इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जो रूट ने लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में श्रीलंका के खिलाफ ऐतिहासिक 34वां टेस्ट शतक जड़ नया कीर्तिमान रच दिया है। रूट अब इंग्लैंड के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने एलिस्टर कुक के 33 शतक का रिकॉर्ड तोड़ डाला। कुक ने 161 टेस्ट मैचों की 291 पारियों में 33 शतक लगाए थे, जिसे रूट ने 145 टेस्ट की 265 पारियों में 34 शतक लगाकर तोड़ दिया। साथ ही इससे पहले उन्होंने इसी टेस्ट मैच की पहली पारी में भी शतक लगाने का कारनामा किया था। एक ही टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले वो वर्ल्ड के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली 2014 एडिलेड में, स्टीव स्मिथ 2019 बर्मिंघम में, के विलियमसन 2024 माउंट मैंगनूई में और अब जो रूट 2024 लॉर्ड्स में। इसके साथ ही रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिसमें वो सुनील गावस्कर, ब्रायन लारा, महिला जयवर्धने और यूनिस खान के साथ संयुक्त रूप से 34 शतक लगाकर छठे स्थान पर हैं। उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर 51, जैक कैलिस 45, रिकी पोंटिंग 41, कुमार संकारा 38 और राहुल द्रविड़ 36 शतक के साथ हैं। रूट ने यह कारनामा अपने 265वीं पारी में किया, जो राहुल द्रविड़ के 268 पारियों के बाद दूसरा सबसे धीमा है। वही इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले एक्टिव बल्लेबाजों को देखें तो उसमें अब ये दूसरे स्थान पर हैं। वही इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज की बात करें तो उस लिस्ट में भी जो रूट ने अब अपनी जगह बना ली है। चलिए अब समझते हैं आखिर कैसे और कब जो रूट, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन से टेस्ट में रनों और शतकों के मामले में इतना आगे निकल गए। 31 दिसंबर 2020 तक का प्रदर्शन। विराट कोहली ने 87 मैचों की 147 पारियों में 7318 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 53.41 रहा और 27 शतक, 7 दोहरे शतक के साथ सर्वश्रेष्ठ स्कोर 254 नॉट आउट का था। वही स्टीव स्मिथ ने 75 मैचों की 135 पारियों में 7237 रन, औसत 61.33, 26 शतक, 3 दोहरे शतक, सर्वश्रेष्ठ स्कोर 239। केन विलियमसन ने 82 मैचों की 143 पारियों में 6877 रन, औसत 52.9, 23 शतक, 3 दोहरे शतक, सर्वश्रेष्ठ स्कोर 251। तो जो रूट ने 97 मैचों की 177 पारियों में 7823 रन, जिसमें उनका औसत 47.99 का रहा था। इसमें उन्होंने 17 शतक, 3 दोहरे शतक और सर्वश्रेष्ठ स्कोर 254 का बनाया था। अब देखते हैं 31 अगस्त 2024 तक का प्रदर्शन। जो रूट 145 मैचों में 265 पारियों में 12377 रन, औसत 50.93, 34 शतक, 5 दोहरे शतक, सर्वश्रेष्ठ स्कोर 254। स्टीव स्मिथ 109 मैचों में 195 पारियों में 9685 रन, औसत 56.97, 32 शतक, 5 दोहरे शतक, सर्वश्रेष्ठ स्कोर 239। केन विलियमसन 100 मैचों में 176 पारियों में 8743 रन, औसत 54.98, 32 शतक, 6 दोहरे शतक, सर्वश्रेष्ठ स्कोर 251। विराट कोहली 113 मैचों में 191 पारियों में 8848 रन, औसत 49.15, 29 शतक, 7 दोहरे शतक, सर्वश्रेष्ठ स्कोर 254 नॉट आउट। अगर इस लिस्ट को 2020 वाली लिस्ट से कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि जो रूट ने इस बीच सबसे ज्यादा मैच खेले, 48 मैचों की बढ़ोतरी, जिससे उनके रन और शतक की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई। इससे पता चलता है कि अधिक मैच खेलने का उनके प्रदर्शन पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है और उनके एवरेज में भी सुधार आया है। वही 2021 से अब तक रूट के अलावा किसी भी अन्य बल्लेबाज ने 9 से अधिक टेस्ट शतक नहीं लगाए हैं और इस अवधि में किसी बल्लेबाज द्वारा अगला सर्वश्रेष्ठ कुल स्कोर 2564 रन है, जो ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा ने बनाया है। ऐसे में विराट ने तब से अब तक केवल 29+ मैच ही खेले हैं। विराट का औसत काफी गिरा है और उनकी शतक की संख्या में भी मामूली वृद्धि हुई है। यह दिखाता है कि भारत का अधिक टेस्ट मैच न खेलना अब धीरे धीरे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। विराट ने अपना लास्ट टेस्ट मैच 4 जनवरी 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, जिसमें उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। फर्स्ट इनिंग में 11 बॉल में 12 रन तो सेकेंड इनिंग में 59 बॉल्स में 46 रन बनाए थे। वही बात करें दूसरे फॉर्मेट जैसे वनडे या T20 में, तो वहाँ जो रूट या कोई अन्य खिलाड़ी विराट के आसपास भी नहीं दिखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों फॉर्मेट इंडिया रेगुलर बेसिस पर खेलता है, जिसमें कोहली इंडिया के लिए प्रमुख भूमिका निभाते नजर आए हैं। आप वनडे और T20 में विराट और रूट की कंपैरिजन देख सकते हैं। ऐसे में हमें जरूरत है कि हम फिर से टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान दें। वही बात करें जो रूट की, तो अगर ये इसी फॉर्म के साथ अपनी बैटिंग एवरेज और स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखते हैं तो 4 से 5 साल की अपने आने वाली टेस्ट क्रिकेट में ये सचिन तेंदुलकर का सबसे ज्यादा शतक और रनों का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। वही विराट कोहली को टेस्ट में अपनी पुरानी इमेज पाने के लिए अब टेस्ट क्रिकेट फिर से खेलते हुए अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आना होगा। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट में अपने विचार रख सकते हैं।